जय श्री राम दोस्तों। पहले तो नमन जी का थैंक यू जिन्होंने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। अगर आप भी अपनी कहानी मेरे से सभी को बताना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी दोनों दिया हुआ है। आप दोनों में से किसी पर भी मैसेज कर सकते हो। तो ये कहानी है नमन जी का, जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं। और इनके साथ जो ये सारी घटनाएं तब घटी जब ये कोटा गए थे जेई मेंस की तैयारी करने। ये और इनके पापा कोटा जाते हैं। कोटा पहुंचने के बाद पहले कोचिंग खोजते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी कि आप पहले घर बैठे ही सारी चीज़ पता कर सकोगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो वो दोनों भी वहाँ जाते हैं और फिर पता करते हैं और थोड़ी मेहनत करने के बाद उनको मिल जाता है। और फिर एडमिशन लेते हैं। जो एडमिशन का जितना प्रोसेस होता है सारा करने के बाद एडमिशन ले लेते हैं। अब बारी आती है रूम की। वो चाहते थे कि कम पैसा में ही अच्छा रूम मिल जाए और बगल में ही मिल जाए। तो उनको एक रूम मिलता है जो कि डबल बेड का रूम था। और वहाँ पे जितनी सारे रूम थे वो सिंगल बेड का था। लेकिन इनको ये रूम पसंद नहीं आता है। नमन जी अकेले रहना पसंद करते थे। उनको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता था। अकेले ही पढ़ना पसंद करते थे। वो सभी से दोस्ती रखते थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो अकेले ही अपने रूम में पढ़ना पसंद करते थे। तो ये रूम उनको पसंद नहीं आता है। और फिर वह दूसरा रूम खोजते हैं, जो कि उनको दूसरा रूम मिल जाता है। उनके कोचिंग से 15 से 20 मिनट की दूरी पे उनको एक रूम मिलता है जो कि सेकेंड फ्लोर पे होता है। और जो वो जितना सोचे थे उस रूम का प्राइस, उससे कम में ही वह मिल जाता है। और वह घर जो था 2 मंजिला घर था। नीचे में उस घर के मालिक रहते थे जो कि एक लेडीज थी। और ऊपर में कोई नहीं रहता था। मतलब टोटल उस पूरे घर में एक ही लेडीज रहती थी। और उस घर के आसपास कोई भी घर नहीं था। जैसे उस घर का आपको लोकेशन बता देते हैं। ये घर हुआ, जैसे एक मोहल्ला हुआ, उस मोहल्ले के सबसे अंदर में वह घर था। उस घर के आसपास कोई घर नहीं था। फिर वह रूम देखते हैं। रूम देखने में लग रहा था कि बहुत दिन से उस रूम में कोई रह नहीं रहा हो। और जब वो दोनों इंटर किए थे उस रूम में, उनके पापा और वो, तो बहुत ही ठंडा रूम लग रहा था। जैसे लग रहा था कि कोई एसी चला दिया। तो उनको थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बाहर में बहुत ही गर्मी था। और वो जब रूम में गए तो बहुत ही ठंडा लग रहा था। फिर वो उतना बात पे ध्यान नहीं दिए क्योंकि उनको तो रूम चाहिए था। और उनको रूम पसंद भी आ गया था क्योंकि वो जो एरिया था वो शांति था। और उस घर के आसपास तो कोई घर ही नहीं था। फिर वह रूम ले लेते हैं और उनके पापा अपने घर चले जाते हैं। और नमन जो था वो उस रूम को सफाई करने लगता है क्योंकि जब वो रूम ले रहा था तो उस लेडीज ने पहले ही बोल दिया था कि आपको यह रूम साफ करना होगा। तो नमन अपना रूम को साफ सफाई करने लगता है। जब वह साफ सफाई कर रहा था तो उसको ना कोने से, मतलब कोना जो होता है ना रूम का, उस रूम से उसको बहुत ही गंद, मतलब बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था। तो उसने उस टाइम तो इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि बहुत दिन से इस रूम में कोई रह नहीं रहा, तो इस रूम में ऐसा गंध दे रहा, मतलब स्मेल दे रहा। तो नमन जी जो थे अपने रूम को एकदम साफ किए। उसके बाद सब अपना सामान वामान रूम में अच्छा से रख दिए जहाँ रखना था। और पास ही में एक दुकान था, उस दुकान से अगरबत्ती लाते हैं और रूम में जलाते हैं क्योंकि उनको अभी भी कुछ कुछ स्मेल आ रही थी। तो जला देते हैं। फिर रात का जो खाना होता है बाहर से ही लाते हैं और खा पी कर उस दिन सो जाते हैं। और फिर सुबह होता है, नमन जी उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद अपने क्लास के लिए चल जाते हैं। जब वह क्लास करने के लिए जा रहे थे तो वह देखते हैं कि उनके घर से थोड़ी दूर पे एक घर होता है जिस पे एक व्यक्ति खड़ा होता है। और उनको वह व्यक्ति गौर से देख रहा था। तो वह सोचते हैं कि शायद पहली बार यहाँ पे हमको देख रहे हो, इसीलिए ऐसा देख रहे हैं। तो वह इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर उसी तरह उनको इस घर में 3 से 4 दिन हो जाता है। एक दिन नमन जी अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे, तकरीबन 1 बज रहा होगा। तब उनको पढ़ाई करते करते मन नहीं लग रहा था क्योंकि वह पहली बार अपने फैमिली से बाहर आए थे, पहली बार अलग हुए थे, इसीलिए उनको मन नहीं लग रहा था। तो वह सोचे कि मूवी आज देख लेते हैं, पढ़ाई तो चलता ही रहेगा, और मूवी देख के सो जाएंगे। तो वह फैसला करते कि आज मूवी देखेंगे हॉरर। तो वह मूवी देखना शुरू करते हैं। फिर देखते देखते उनको थोड़ा डर लगने लगता है। तो वह फिर सो जाते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। और वह जब भी अपने रूम में सोते थे तो बेडशीट ओढ़ के सोते थे क्योंकि उनके रूम का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता था, मतलब बहुत ही ठंडा रहता था। तो वह हमेशा बेडशीट ओढ़ के सोते थे। तो वह सोने चल जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर उनको सोना हुआ था, तब उनको लगता है कि उनके रूम में कोई और है। उनके रूम में किसी और का प्रेजेंस फील हो रहा था। तब वो एकदम अचानक से उठते हैं और लाइट वाइट जला के देखते हैं कि कौन है।
फिर वह देखते हैं कि उनके रूम में कोई नहीं था। तब वह सोचते हैं कि शायद हॉरर मूवी देखें तो उसका इफ़ेक्ट है। फिर वह ऊपर वाला का नाम लेके सो जाते हैं। उसके बाद सुबह उठते हैं, फिर उसी तरह से उनका दिन चलने लगता है। उसी तरह से 6-7 दिन हो जाते हैं उस रूम में। फिर एक दिन नमन जी अपने रूम में सोए हुए थे, तब उनको लगा कि उनके रूम में फिर से कोई है। फिर उनको जब ये लग ही रहा था, फिर उनको लगा कि उनका शरीर जो है सुन्न पड़ गया। मतलब चाह कर भी वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे, और उनको लग रहा था कि उनके शरीर पे कोई बैठा हुआ, मतलब चेस्ट पे बैठा हुआ, और पूरा ये कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे करके कि उनका उँगली भी हिल जाए, लेकिन उनका उँगली भी नहीं हिल रहा था। मतलब पूरा एकदम सुन्न पड़ गया था उनका पूरा शरीर। और फिर बजरंगबली का नाम लेकर फिर से एकदम पूरा कोशिश करते हैं। फिर उनके बाद वो आँख उनका खुलता है, फिर उठते हैं तो देखते हैं उनके रूम में कोई है ही नहीं, पूरा सब नॉर्मल है। बस एक चीज़ अलग था, उनके रूम में बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था। और जब वो अपने मोबाइल में देखते हैं कितना टाइम हो रहा था, तो 3:30 बज रहा था। तब इनको थोड़ा डाउट हुआ, सोचे कि आज तो मूवी भी नहीं देखे, फिर ऐसा क्यों लग रहा है। फिर जैसे तैसे करके उनको नींद नहीं आता है, फिर जगह ही रह जाते हैं। और फिर सुबह होता है, फिर अपने क्लास के लिए जाते हैं। जब बाहर मतलब अपने क्लास के लिए जाते हैं तो उनका जो सारा दिमाग से जो रात में हुआ था सारा चीज़ निकल जाता है, और फिर कूल माइंड से अपने घर आते हैं। जो करना होता करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर रात में सो जाते हैं। फिर उस रात में कुछ उनके साथ ऐसा नहीं होता। फिर उसे कल होके फिर वही खाना वाना खाकर पढ़ाई करके सोते हैं। लेकिन इस रात फिर से होता है, लेकिन इस रात थोड़ा अलग होता है। उस रात जो उनको लग रहा था कि सिर्फ उनके शरीर पे कोई बैठा हुआ है, इस रात पे उनको लग रहा था कि कोई उनका गला दबा रहा है। और मतलब उनका पूरा शरीर फिर से सुन्न हो गया। फिर उनके चेस्ट पे लग रहा था कोई बैठा हुआ है और उनका गला दबा रहा है, और मतलब गला दबाया जा रहा है। पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी आँख खोल के देखें कौन है, लेकिन आँख तक नहीं खुल रहा था उनका। पूरा कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हिल जाएँ, उठ जाएँ, लेकिन मतलब मुँह से आवाज़ तक नहीं आ रहा था। सिर्फ़ मन में ही ऊपर वाला का सिर्फ़ नाम लेकर कैसे-कैसे करके वह उठे। और हर बार मन ही में ऊपर वाला का नाम लेकर पूरा जैसे-तैसे उठते थे। आज भी वैसा ही हुआ। फिर उठते हैं तो देखते हैं कि कोई नहीं है, और फिर वही गंध सी, मतलब गंदा सा स्मेल। पूरा परेशान हो गए। और उनके साथ इस बार के बाद उनको लगातार ये घटनाएँ होने लगी कि उनको कोई लग रहा हो कि गला दबा रहा हो। तब वह परेशान रहने लगे। फिर जब वह जाते थे तो पूरा उदास होकर जाते थे। और जो वह व्यक्ति जो इनको देखता था, डेली देखता था, जब वो वहाँ जाते थे, तो उनको डाउट होने लगा कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। तब वह परेशान-परेशान रहने लगे, क्योंकि उनको अब डाउट हो गया था कि इस रूम में कुछ तो कुछ गड़बड़ है। अब वह रात में सोने नहीं लगे थे, जिस कारण से वह क्लास भी नहीं जाते थे, कभी लेट से जाते थे। तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। तो फिर एक दिन नमन जी फिर से, मतलब वो भुला जाते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था, फिर से वही सो जाते हैं। और जब वो सोते हैं तो फिर से उनको लगता है कि उनके रूम में है। उनका थर्ड, जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपके साथ कंटिन्यू हो रहा, तो आपका थर्ड सेंस कहता है कि कुछ हो रहा है आपके साथ। तो वही उनका थर्ड सेंस फिर से उनको बताया कि कुछ तो है इस रूम में, किसी और का प्रेजेंस फील करा रहा था। तो फिर वही हिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। और फिर से उनको लग रहा था कि उनके चेस्ट पे कोई चढ़ा हुआ है। और इस बार तो जो गला दबाने का जो मतलब तरीका था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। मतलब जिसे लग रहा था कि आज मतलब जान से ही मार देंगे ये। जो भी है जान से मारना चाहता है। और पूरा ज़ोर से गला दबा दिया। पूरा मतलब जैसे लग रहा था कि गर्दन टूट जाएगा। तो जैसे-तैसे करके वो, जैसे उस दिन पूरा भगवान का नाम ले लिए वो। जितना भगवान थे सारा भगवान का कुछ ही सेकंड में नाम ले लिए। मन ही मन पूरा दम। उसके बाद उनका पट से कर नींद टूटता है, आँख खुलता है, देखते हैं फिर से कोई नहीं है। उस बार तो वह सीधा अपने रूम से बाहर जाकर बैठ जाते हैं, और उनको बैठे-बैठे सुबह हो जाता है। फिर वह परेशान बैठे रहते हैं।
तो जो वो व्यक्ति जो उनको डेली देखता था उनके पास आता है, उनके घर के पास, और उसको बुलाता है और पूछता है कि क्या हुआ जो तुम परेशान दिख रहे हो। तो वो अपनी सारी जो जिसके साथ जो बीती वो सारा चीज़ बता दिए नमन जी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब वह व्यक्ति बोलता है कि इस रूम में पहले भी बहुत सारे लोग आए और उनके साथ भी यही घटनाएं घटी। और फिर वह बोला कि हम आपको इसीलिए देखते थे कि तुम कैसे यहाँ पे रह रहे हो और यह लेडी आपको कैसे यह रूम दे दी, क्योंकि वह भी जानती है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है सभी के साथ, फिर भी वह लेडी सभी को रूम दे देती है। और इस रूम में बहुत दिन से कोई नहीं रह रहा था, लेकिन आप यह रूम फिर से लिए और फिर से आपके साथ ये घटनाएं घटी। तब वह नमन जी जो थे वो पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब वह व्यक्ति बताता है कि इस घर में 3 लोग रहते थे, एक हस्बैंड वाइफ और एक उनकी माँ। और जो उनकी माँ जो थी अपनी बहू को बहुत ज़्यादा ताने मारती, क्योंकि इन दोनों का 5 से 6 साल शादी का हो गया था लेकिन कोई भी बच्चा नहीं था। इसलिए उनकी जो माँ थी अपनी बहू को बहुत ही ताना मारती थी कि कोई भी बच्चा नहीं है, ये वो बहुत सारे ऐसे ऐसे बात बोलती थी कि उनकी बहू को बहुत ही बुरा लगता था। तब वह एक दिन अपने रूम में फांसी लगाकर मर जाती है। तभी से उस रूम में कोई भी सोना चाहता है रात में तो सो नहीं पाता है, और उसको लगता है कि कोई उनका गला दबाना चाह रहा है। तो उनके जो हस्बैंड थे वो भी चाहते थे कि सो जाए रूम में, तो वह सो नहीं पाते थे, क्योंकि जब उसकी माँ जो ताना मारती थी तो उनके जो हस्बैंड थे वो सपोर्ट नहीं करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए वह सबको तंग करती थी। तब वह इस रूम को किसी को दे दिए, बेचे नहीं, किसी को दे दिए जो कि यही लेडीज़ थी। वह लेडीज़ जानती थी कि इस रूम में ऐसा-ऐसा हुआ, फिर वो वह ले ली, क्योंकि फ्री में मिल रहा था। फिर नमन जी बहुत गुस्से में आकर उस लेडीज़ को बहुत कुछ सुनाते हैं, उसके बाद उस रूम को खाली कर देते हैं। अपने पापा को सारी बात बताते हैं, पापा-मम्मी को, कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर उनके पापा बोलते हैं कि कोई नहीं, जो हुआ अब अच्छा से देखकर कोई रूम ले लो। फिर वह कहीं और रूम लिए, उसके बाद शांति से अपना जो पढ़ाई था पूरा किए। तो ये कहानी थी नमन जी की, जो कि इनके साथ ऐसी घटनाएं घटी थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें शेयर करें, हम आपकी कहानी सभी को बताएंगे। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।